कर रहा हूं हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। और दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में वर्ब का टॉपिक सीखा है और हमने देखा है कि वर्ब इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। द सेंटेंस कैन बी विदाउट नाउन, विदाउट प्रोनाउन, विदाउट एडजेक्टिव, विदाउट एडवर्ब, विदाउट प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, बट सेंटेंस कांट बी विदाउट वर्ब. So verb is the backbone of any sentence. And friends, I told you that verbs are of two types: action verb and non-action verb. Then we have divided action verbs into two types: transitive verb and intransitive verb. Transitive verb क्या होता है? जिसमें के साथ में ऑब्जेक्ट आता है वो होता है transitive verb, और जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो होता है intransitive verb. That is simple, and I told you how to identify ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कि आप अगर सब्जेक्ट को और वर्ब को व्हाट या हुम से सवाल पूछते हो और आपको आंसर मिलता है, इसका मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब. और अगर आप व्हाट और हुम से सब्जेक्ट और वर्ब को सवाल पूछने पर आंसर नहीं मिलता, इसका मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. इन दैट केस दैट वर्ब बिकम इंट्रांजिटिव. क्लियर? देन हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके भी दो टाइप है, एक स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो दोस्तों, आज हम स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके फॉर्म्स पढ़ेंगे और उसका सेंटेंसेस में कैसा प्रयोग होता है, उसके साथ में एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब क्या होता है ये देखेंगे. और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे ही डिसाइड होने वाला है कि आपकी अंग्रेजी कैसे बनेगी. एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू वॉच इट फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड एंड लर्न इट प्रॉपरली. उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा और उसके बाद में उसको दैनंदिन जीवन में या हर दिन की जिंदगी में आप उसको प्रयोग कीजिएगा दोस्तों. ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसमें फॉर्म्स ऑफ टू बी. तो ये फॉर्म्स ऑफ टू बी क्या है? एम, इज, आर ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं, एम, इज, आर. वाज, वेयर ये पास्ट टेंस में होते हैं, और शॉल बी, विल बी ये होते हैं फ्यूचर टेंस में. आप देखते होंगे कि हम लोग ज़्यादातर एम, इज, आर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वाज, वेयर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शॉल बी, विल बी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं. इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन्हीं से आप छोटे छोटे बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाना सीखने वाले हो. तो देखिए, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शॉल बी और विल बी. फिर मैंने कहा कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट. तो हम लोग सब्जेक्ट हम एक तो नाउन यूज करते हैं या प्रोनाउन यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर. तो हम लोग नाउन भी सीखे हैं और प्रोनाउन भी सीखे हैं. प्रोनाउन में कौन से पर्सनल प्रोनाउन? आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन और ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं. और किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम है रामकृष्णा या आपका नाम है कोई, या इंडिया ये हमारे कंट्री का नाम है, इस चीज़ का नाम है पेन, तो ये भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जा सकते हैं. तो इसको किस तरह से यूज करेंगे, इसके साथ में कौन से टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी हो पाएगा, हेल्पिंग हो पाएगा, ये हम देखेंगे. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के तौर पर आई लेते हैं. अब आई का मैं मतलब नहीं बताऊंगा कि ऑलरेडी हम प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि आई का मतलब होता है मैं होता है या मुझे होता है. इसके साथ में प्रेजेंट टेंस में आएगा यम, इसको हु, जैसे मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ. पास्ट टेंस में अगर लिखना है तो मैं वॉज लिखूंगा आई के साथ में, था या थी. ठीक है, मैं लड़का था, मैं लड़की थी. और फ्यूचर टेंस में आएगा इसके साथ में शॉल बी. शॉल बी का मतलब होता है बनूंगा या हम रहूंगा भी लिख सकते हैं. सेकंड हम लेते हैं वी. वी एन हम, तो वी के साथ में क्या आएगा? आर आएगा, हम है. पास्ट टेंस में आएगा वेयर, थे या थी भी हो सकता है, मीनिंग से देखेंगे हम लोग. और शॉल बी मतलब बनेंगे या रहेंगे. उसी तरह से हम यू लेते हैं. अगर यू को सिंगुलर लेते हैं तो यू के साथ में क्या आएगा? आर, मतलब तुम, तू है या तुम हो. प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में इसके साथ में वेयर आएगा, मतलब था या थी. और इसके साथ में लेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस में विल बी, मतलब बनेगा या बनेगी. उसके बाद में हम यू लेते हैं प्लूरल. तो क्या आएगा इसके साथ में भी? आर आता है,
तुम हो, बहुत सारे लोग हैं। पास्ट टेंस में वेयर आएगा, तुम थे या थी हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से। और यहाँ पर विल बी, इसका मीनिंग बनोगे या बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ही, अगर ही सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट टेंस में उसका ईज हो जाएगा, वह लड़का है, ठीक है ना। पास्ट टेंस में उसका वॉज हो जाएगा, था। और यहाँ पर विल बी, बनेगा या रहेगा। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट शी है तो क्या आएगा, इसमें ई जाएगा, मतलब वो लड़की है। इस पास्ट टेंस में वॉज आएगा, वो लड़की थी। और विल बी, मतलब बनेगी या रहेगी। ये बनेगी रहेगी क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे, वो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर लेते हैं ईट। ईट के साथ में क्या लेंगे हम, ईज, वह है। वॉज, इसमें था या थी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए है या एनिमल के लिए है, तो मेल फीमेल हो सकता है। एंड देन हियर अगेन विल बी, बनेगा या बनेगी या रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद में है दे। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, तो दे ये प्लूरल है, इसके साथ में प्रेजेंट टेंस में आर आएगा, वे लड़के हैं, वे लड़कियां है। पास्ट टेंस में वे रहेगा, थे या थी, वे लड़कियां थी, वे लड़के थे। और फ्यूचर टेंस में होगा विल बी, बनेंगे या रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन है, और इनके साथ में एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, मतलब प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब आएगा, पास्ट टेंस में क्या आएगा और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार बच्चे या बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और यू के साथ में एम का प्रयोग करते हुए मैंने कुछ लोगों को देखा है, आई के साथ में आर का प्रयोग करते हुए देखा है। तो दिस शुड नॉट बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको करेक्ट इंग्लिश बोलनी है, करेक्ट इंग्लिश सीखनी है। और इसलिए जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट जो है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कौन से प्रोनाउन के साथ में कौन सा हेल्पिंग हो पाता है, कौन से टेंस में आता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है। अब जैसे हम लोगों ने ये लिखा कि ये पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन मुझे सब्जेक्ट ये नाउन को लेना है, किसी लड़के का नाम लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर अमित लिया, अमित, तो अमित ये मेल है, तो उसके साथ में क्या आएगा, इज, मतलब अमित लड़का है। पास्ट टेंस में आ जाएगा वॉज, मतलब था। और फ्यूचर टेंस में विल बी, मतलब बनेगा या रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह से सपोज मुझे कोई फीमेल लेना है, मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो जैसे मैंने अमित लिया था, यहाँ पर सपोज मैंने अनीता लिया, अनीता ये सब्जेक्ट है, फीमेल है, तो उसके साथ में भी ई जाएगा, अमिता इज ब्यूटीफुल। वॉज पास्ट टेंस में, तो वहाँ पर थी आएगा क्योंकि वो फीमेल है, तो जेंडर के हिसाब से हम बॉय को था बोलते हैं, फीमेल को थी बोलते हैं। और यहाँ पर विल बी, मतलब बनेगी या रहेगी। अब ये बनेगा रहेगा क्या है, रहेगी क्या है, तो वो जैसे डॉक्टर बनेगी, शी विल बी डॉक्टर, तो बनेगी, शी विल बी इन मार्केट, मतलब वो मार्केट में रहेगी, इस तरह से। हाँ, ठीक है ना। अब अनीता और मेल फीमेल दोनों के, अगर सपोज प्लूरल लेते हैं हम लोग, राज एंड राम लेते हैं। अब यहाँ पर दो नाउन है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, आर आएगा, मतलब है, राज एंड राम आर फ्रेंड्स। वेयर आएगा पास्ट टेंस में, थे। अगर लड़कियां है तो थी, लड़कियां थी, ठीक ना। और इधर फिर से विल बी, बनेंगे या रहेंगे। तो इस तरह से सिंगुलर नाउन के साथ में ईच, पास्ट टेंस में वॉज, फ्यूचर टेंस में विल बी। अगर प्लूरल नाउन है तो आर, पास्ट टेंस में वेयर और फ्यूचर टेंस में विल बी।
हम लोग फिर से लेते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज डॉग लेते हैं, डॉग ये सिंगुलर है तो डॉग के साथ में क्या आएगा, इज, है ना। पास्ट टेंस में क्या आएगा, वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, डॉग था। और फ्यूचर टेंस में विल बी, बनेगा या रहेगा। अगर सपोज यहां पर हम लोग डॉग्स लेते हैं, डॉग्स, अब डॉग्स ये प्लूरल है तो उसके साथ में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में आर, पास्ट टेंस में वेयर थे, और फ्यूचर टेंस में विल बी, बनेंगे या रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट समझना है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टूड करना है, इसको असिमुलेट करना है, और बाद में इसका सेंटेंसेस में प्रयोग हमें सीखना है। तो सेंटेंसेस में इनका प्रयोग कैसा करेंगे हम, ये आगे वाले वीडियो में सीख रहे हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया ये सब्जेक्ट का कॉलम है, इसमें मैंने बताया था कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन थे, उनके साथ में प्रेजेंट टेंस में कौन से वर्ब आते हैं, पास्ट टेंस में कौन से वर्ब आते हैं, और फ्यूचर टेंस में कौन से वर्ब आते हैं, ये मैंने बताया था। बाद में नाउन जो है, मेल नाउन होते हैं, फीमेल नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, तो उनके साथ में कौन से प्रोनाउन वर्ब आते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखे हैं। आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम इसके सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, उसको बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से सीखेंगे। तो वॉच कीजिएगा इस वीडियो को और सामने की वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी आ रहे हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।